यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्यखंड लेसन 8 उन्हें प्रणाम, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। और ये इस पाठ का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पद्यांश से। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है बैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक ना होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात, इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। तो सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित उन्हीं प्रणाम शीर्षक से उद्धृत है और यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय से ली गई है। जय भारत जय। तो इस काव्य से ली गई है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि मातृभूमि की सेवा के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले महापुरुषों की वंदना की है। अब देखते हैं व्याख्या। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम, अनुराग अर्थात प्रेम। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं, उन लोगों को प्रणाम करता हूं जिनके हृदय में मातृभूमि के लिए अनुराग अर्थात प्रेम जागृत हुआ। जिन्हें मातृभूमि का अर्थात जिन्हें, उन्हें वो प्रणाम करते हैं, उन लोगों को प्रणाम करते हैं जिनके हृदय में अनुराग अर्थात मातृभूमि के लिए ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि उन्होंने यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग, जिन्होंने यौवन अर्थात युवावस्था में ही, युवक अवस्था में ही उन्होंने वैराग अर्थात संन्यास, वैराग अर्थात संन्यास। तो युवक अवस्था में ही उन्होंने संन्यास धारण कर नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल अर्थात धारण कर, वैराग धारण कर, संन्यास धारण कर ग्राम ग्राम अर्थात गांव गांव, नगर नगर घूमकर छानी धूल, इसको बाद में देखते हैं। समझी जिससे सोई जनता अपनी भूल, अर्थात वो गांव गांव और नगर नगर में घूमकर, छानी धूल अर्थात घूम घूम कर, बार बार प्रयास कर, सोई जनता को अर्थात सोई हुई जनता को जागृत करने का महान कार्य किया, जिसके कारण जनता अपनी भूल को समझकर परतंत्रता की नींद से जागकर मातृभूमि की उद्धार और देश सेवा के कार्य में तत्पर हो जाए। यही वो बार बार प्रयास कर रहे हैं। छानी धूल का क्या होता है? बार बार प्रयास करना। जिनको रोटी नमक ना होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। तो कवि आगे कहते हैं कि जिन लोगों को युग ने अर्थात इस समाज ने इतना गरीब, हमेशा इतना गरीब बना दिया है कि उन्हें पेट भरने के लिए, जिनको रोटी नमक ना होता कभी नसीब, जिनको पेट भरने के लिए भी रोटी और नमक भी नसीब नहीं होती, नमक और रोटी भी नसीब नहीं होती उनको। उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात, इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात। फेरी अर्थात चक्कर लगाना, घूमना। तो ऐसे व्यक्तियों को जगाना अर्थात ज्ञान और उपदेश देना तथा इनमें जागरूकता लाना बड़ा कठिन है। परंतु ऐसे विद्वान जो मूर्खों को, विद्वानों को अर्थात मूर्खों की अज्ञानता दूर करने के लिए तथा इनमें ज्ञान और जागरूकता लाने के लिए दिन रात, प्रातः अर्थात सुबह शाम हमेशा तत्पर रहते हैं। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। जो राष्ट्र के सोए हुए गौरव को जगाने के लिए
प्रयास में लगे हैं, जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम। अभिराम अर्थात सुंदर। तो राष्ट्र के सोए हुए गौरव को जगाने के लिए प्रयास में लगे हैं और देश को अभिराम अर्थात सुंदर, उस स्वदेश, स्वदेश अर्थात अपने देश को अभिराम अर्थात सुंदर बनाने के लिए अवगत कराते हैं। वे सत्पुरुष देश के स्वाभिमान हैं और ऐसे स्वाभिमानी देशभक्तों को मेरा कोटि प्रणाम अर्थात करोड़ों बार प्रणाम है। मैं उनको, ऐसे देशभक्त, स्वाभिमानी देशभक्तों को करोड़ों बार नमन करता हूं। तो ये थी चौथे पद्यांश की व्याख्या। आगे देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट भाषा। भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए गुण। गुण इसमें प्रसाद गुण है। तीसरा पॉइंट छंद। तो छंद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, इसमें इसके सभी पद्यांशों में तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तुकांत मुक्त छंद का। चौथा पॉइंट है रस। रस, इसमें शांत और वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। शांत और वीर रस, दो रस का प्रयोग इसमें हुआ है। पांचवा पॉइंट देखिए अलंकार। तो देखिए जगा जिन्हें, इसमें ज वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। नमक न, इसमें न वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। एक अलंकार तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार देखिए, यहां पर नगर नगर और ग्राम ग्राम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः उक्ति अर्थात बार बार उक्ति हो रही है, अर्थात रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए यहां पर दो अलंकार हैं, एक अनुप्रास और दूसरा है यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो इसमें दो अलंकार हैं, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रस इसमें शांत और वीर रस है। छंद इसमें तुकांत मुक्त, गुण प्रसाद और भाषा खड़ी बोली। तो यहाँ पर चौथे पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य मैंने इसमें आपको बताया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं अगले छंद में। थैंक यू।